इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून रब्बि इश्रह ली सद्री व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन रब्बल आलमीन। तमाम तारीफ़ें बुज़ुर्गी बड़ाई किबरियाई उस रब गालिब मौला के लिए जो तमाम जहानों का पालनहार मुदब्बिर मुश्किल कुशा हाजत रवा, जिसकी ज़ात में कोई शिकवा नहीं, जिसकी दानिश में कोई शिकायत नहीं, वर ख़ता से लारैब है। दरूद व सलाम महबत वही किताब हिकमत के मालिक साहिब ताज वल मेराज व बुर्राक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बुजुर्गों और अजीज़ नौजवान साथियों, पस से पर्दा सुनने वाली इस्लाम की मुअज़्ज़िज़ व मोतबर ख़वातीन, ये अल्लाह का बेपनाह फज़ल और करम एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमान घराने में पैदा फरमाया। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने रब के रुबूबियत, रसूल की रिसालत और फ़िक्र आखिरत के लिए एक किताब कलामुल्लाह कुरान मजीद इनायत फरमाई। अल्लाह का करोड़ करोड़ मरतबा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी और रसूल हमें इनायत फरमाया। इज़ान मोहतरम, हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि एक मुबारक महीने में हमने दाखिला ले लिया। आने की इत्तलाआत थी, आज होगा कल होगा, 2 दिन बाकी हैं, 4 दिन बाकी हैं, लेकिन रमज़ान आया भी और हम तमाम को ये दुख के साथ दस्तक दे रहा है कि अब मैं जा रहा हूँ, तुमने मेरी कदर नहीं की। इज़्ज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलामुल्लाह कुरान मजीद के ज़रिए से जो पैगाम दिया है, ये महीना क्यों, किस लिए, इस 2 सवालों के जवाब में एक छोटा सा टुकड़ा इस आयत का गवाही देता है। वो ये कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ों को फ़र्ज किया गया है जैसा तुमसे पहले लोगों पर भी फ़र्ज किया गया था। अब क्यों और किस लिए आता है का जवाब आखिरी 2 लफ्ज़ों में दिया गया, लअल्लकुम तत्तक़ून। रमज़ान के आने का मकसद बयान कर दिया गया कि तुम्हारे अंदर जो 11 महीने तक बेपरवाह जिंदगी गुजारे हो, रब से जब से दूर होकर जिंदगी गुजारे हो, हलाल और हराम में परख किए बगैर जिंदगी गुजारे हो, कत्लो खून गारतगिरी करके जिंदगी गुजारे हो, नमाजों को छोड़कर जिंदगी गुजारे हो, हर किस्म की बुराई लेकर जिंदगी गुजारे हो, कुरान को बंद करके जिंदगी गुजारे हो, हर वो शय तुमने कर ली 11 महीने। अब मैं आया हूं तो लअल्लकुम तत्तक़ून, लअल्लकुम से मुराद ये है कि हर फर्द के ऊपर, अलैकुम तुम पर, जिस तरीके से है लअल्लकुम तुम पर अल्लाह का डर कायम हो जाए, तुम लोग अल्लाह के कानून के तई आ जाएं, तुम लोग अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजार लें, तुम लोग इस 1 महीने में तरबियत हासिल करके आने वाले 11 महीने तक अपनी जिंदगी को 30 दिन की तरह गुजारने वाले बन जाएं।
इसी ज़ुमन में आज के जुमे के खुतबे का उन्वान मुंतखब किया गया है, एक रमजान ऐसा भी। अब अजीब सी बात है कि रमजान ऐसा भी कैसा भाई, और जरा जायजा लेके देखते हैं इंशाअल्लाह। फिर इस उन्वान के तहत आ जाते हैं और फिर जो बातें कही जाती हैं, जो बातें सुनी जाती हैं, इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी में लाने की 100% कोशिश करना। 100% परसेंटेज वाला इस्लाम अल्लाह के पास पसंद नहीं है, याद रखना आप। सहाबा इकराम 100% ईमान वाले थे, अल्लाह ने जमीन पर चलते थे तो जन्नत में उनके कदमों की आवाज को सुनाता था। सहाबा इकराम 100% ईमान वाले थे, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल को भेजकर कहा रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु। आज मैं और आप अपनी जिंदगी का जायजा लेना। आओ सबसे पहले एक रमजान ऐसा भी, कैसा रमजान ऐसा भी, उससे पहले हमारी जिंदगी के रमजान का जायजा ले लेंगे। वो जायजा लेने के बाद देखेंगे कि एक रमजान कम से कम अपनी जिंदगी का ऐसा भी गुजार लें इंशाअल्लाह, है ना। आओ हमारी जिंदगी के रमजान का जायजा लेके देखते हैं। हाँ, रमजान का महीना आने वाला है। कोई आदमी अपने घर को चुना डला रहा है, कोई आदमी कलर करवा रहा है, कोई आदमी शॉपिंग कर रहा है, कोई आदमी प्लान बना रहा है, कोई आदमी जो है ना तरतीब दे रहा है कि नहीं भाई गुज़िश्ता रमजान में लॉकडाउन था, कुछ भी खा पी नहीं सके, इस रमजान में जरा अच्छा कर लेंगे। एक जो है ना आदमी है जो रमजान को आने से पहले ये जो है तरतीब दे रहा है कि जबकि तिजारत में नुकसान हुआ था, कोई अच्छी तिजारत अब कर लूंगा। होटल वाला ये समझ रहा है कि रमजान खाने का महीना है, अच्छे अच्छे डिशेस बनाऊंगा, पब्लिसिटी करूंगा, लोग आएंगे खाएंगे तो भरपूर फायदा एक महीने में हो जाएगा। हमारी जिंदगी का ऐसे रमजान है। हमारी जिंदगी का रमजान क्या है? बस रात भर जागना, सहर के वक्त खाना, फजर पढ़ के सोना, जोहर या असर में उठना, हमारी जिंदगी का रमजान है। और यह रमजान हर जिंदगी में आ रहा, हमारी हर साल आ रहा, हमारी यह रमजान में वैसे ही जा रहा हमारा। शॉपिंग में, खरीदने में, बेचने में, बिछाने में, सोने में, यूट्यूब में, फेसबुक में, यह रमजान हमारा है, हर जिंदगी का रमजान। कितने सालों का मुहासिबा करके इत्मीनान से देखना कि भाई गुज़िश्ता रमजान मेरा कैसे गुजरा था। यही तरीके से हमारा रमजान गुजर रहा है। देख लीजिए उम्मत मोहम्मदिया का आलम क्या है। हमने यह समझ बैठा है कि रमजान 30 दिन का नहीं होता, रमजान किसी का 5 दिन का होता है, किसी का 10 दिन का होता है, किसी का 12-15 दिन का होता है। अब आप बोलेंगे ये कैसा मौलवी साहब, हम तो जो है ना इफ्तार में भी शामिल है, हम तो रोजे में भी शामिल है। नहीं, आम मुसलमानों का जो रमजान है, पहले दिन मस्जिद तंग, लोगों को जगह नहीं, बेचारा रोज 5 वक्त आने वाले को जगह पीछे मिल रही, पूरे बेनमाजिया मस्जिद में, क्या वो तो तरावी पढ़ने आ गए, हटो सर को धक्को, पानी नहीं मिला, वजू खाना सही नहीं, जानी माज सही नहीं, वैसा कर दिए, ये कर दिए, पूरी लीडरिंग यहां पर। अब वो वक्त गुजरा, पहला दिन, दूसरा दिन, 5वें दिन के बाद क्या हो जाता है? एक झाड़ पर 20 कौवे बैठे थे, एक आदमी जाते जाते एक पत्थर लेकर मारा झाड़ पे, कितने कौवे बचेंगे उसमें? पूरे के ऊपर उड़ जाते, बचने वाले को। हमारा भी हाल ऐसे ही है, पहले आए, बैठ गए, तैयारी कर ली, अब उसके बाद 5 दिन के बाद चलो पढ़ लिए ना भाई, अब तरावी, जरा दोस्त आ गया था, हलीम ज्यादा हो गई थी, जरा उठना नहीं हुआ, दावत इफ्तार थी, इफ्तार पार्टी हो गई, मैं दावत जाके अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, कभी भी नहीं बोलना इफ्तार पार्टी, पार्टी बोलते गुनाह होता। पार्टियों का मसला अलग है, इबादत का मसला अलग है, इबादत और पार्टी दोनों जगह नहीं होते। इफ्तार इबादत का नाम है, पार्टी का नाम नहीं है, है ना। तो क्या है, मैं पार्टी में चला गया था, देर हो गई थी, नहीं आ सका, ससुराल वाले आ गए थे, खाने में देर हो गई, नहीं आ सका, मैं घर में जरा देर से आया था, नहीं आ सका, 5 दिन के बाद सारी की सारी मस्जिदें खाली। हमारा रमजान ऐसा है। अब 10-12 दिन के बाद मुअज्जिन साहब अजान देके पलट पलट के देखेंगे मुसल्ली कब आएंगे भाई, इमाम साहब आ जाएंगे बेचारे, इमाम साहब, मुअज्जिन साहब। और एक तीसरी जिम्मेदारी किसकी होती है? जो मस्जिद के जिम्मेदारान होते, उन्हें पहले रहना, पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, मेहमानदारी सब छोड़ के, मसरूफियत छोड़ के पहले रहना। उन्होंने अगर देर से आए तो फिर ये टेम्परवरी मुसल्ली उनके ऊपर उंगली उठा के बोलता अरे हम पहले आ गए भाई, देखो मस्जिद की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, 10-12 दिन के बाद फिर वही मस्जिद है खल्लाश,
फजर में मस्जिद तंगदामनी का शिकवा 5-6 दिन तक, 8 दिन तक, उसके बाद फिर फजर में भी मुसल्लियां टाइम टाइम फिश। किधर जा रही है उम्मत? ये हमारी जिंदगी के रमजान ही ऐसे है। इसलिए यकीन नहीं है हमको। किसकी बात पर यकीन नहीं है? ना अल्लाह की बात पर यकीन है, ना रसूल अल्लाह की बात पर यकीन है। यकीन अगर होता तो कामयाबी हो जाती। यकीन नहीं है। दिरहम पर यकीन, दीनार पर यकीन, रुपये पर यकीन, तिजारत पर यकीन, खाने पर यकीन, हर चीज पर मुसलमान को यकीन आ गया सिवाय अल्लाह उसके रसूल की बातों के। अल्लाह उसके रसूल की बातों में यकीन नहीं कहता। आओ सूरे असर एक दावत देता है। सूरे असर जो है एक दावत देता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि एक रमजान ऐसा भी हमारी जिंदगी में होना चाहिए। ऐसा वो क्या है बाद में बताऊंगा। सूरे असर एक दावत क्या देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल असर, कसम भी कौन खा रहा है भाई? खालिक कायनात, मालिक अर्ज़ व समा, ला शरीका लहू, लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़, कुन फयकून का मालिक, इन्नल्लाह अलीम बिज़ाति सुदूर, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला ताख़ुज़ुहु सीनतुन वला नौम। ये रब जो है कह रहा है वल असर, अल्लाह खुद कसम खा के हमको एहसास दिला रहा है कि कसम है वक्त की। देख रहे हैं ना वक्त? अगर 1:20 के बजाय अगर 1:25 हो गए तो पूरों की नजरें घड़ी की तरफ जाते रहती। क्या है मौलवी साहब 5 मिनट बढ़ के ले लिया और किताब उठा देगी, क्या है ये? हाल तो ये है जी हमारा हाल ये बना दिया और हमने वक्त की कदर नहीं की। अल्लाह के घर में आके घड़ी को देखते 5 मिनट बढ़ गए तो बाजारों में फिरे वक्त, बीवी बच्चों को लेके या माँ बाप को लेके होटलों में गए वक्त, शॉपिंग करे वक्त, चप्पलां खरीदे वक्त, कभी सोचे वक्त के बारे में? रात में 10 बजे जाके शहर में आ रही है कौम, इधर घूम के उधर घूम के। रमजान का महीना ना घूमने का है, ना घुमाने का है, ना तिजारत का है, ना खरीदो फरोख्त का है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दिया था, उस इशारे को हमने समझा नहीं, आज समझ जाइए। अल्लाह के नबी ने कहा था कि साथियों मेरे, तुम्हारे पास जो भी कपड़े हैं ना, खरीदने की बात नहीं की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम्हारे पास जो भी कपड़े हैं ना घर में रखे हुए, उनमें से एक उम्दा लिबास, अच्छा लिबास जो तुम पसंद करते हो उसको उठा के रख लो, ईद के दिन पहनने काम आएगा। हमारे पास अलमारी भरी की भरी पड़ी है, अलमारी खोलते 2-4 कपड़े नीचे तो गिर ही जाते कैसा भी। 1 महीना 2 महीने पहले हम बनाए हुए कपड़े हैं, उसके बावजूद हम अपना वक्त कहां सर्व कर रहे हैं? बाजारों में। अल्लाह ने इसी वक्त की कसम खा के कहा वक्त को जाया मत करो, नुकसान में हो गए। क्या कहा अल्लाह ने? इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक जो वक्त को जाया करता है वो इंसान घाटे में है, घोटाले में है, नुकसान में है। और आज ये उम्मत नुकसान में इसी वजह से है कि हम अपना वक्त चबूतरों पर, खेलकूद में, सोने में, मार्केट में, खेले, पता नहीं कहमे गुजारता है। रोजा रह के भी मुसलमान नहीं सुधर रहा। तो हमारी जिंदगी के पूरे रमजान ऐसे ही चल रहे हैं। मुहासिबा करके देखना घर में जाने के बाद हमारी बातों का। आओ एक रमजान ऐसा भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी जिनको सहाबा कराम कहा गया, वो रमजान के ताल्लुक से क्या तरतीब दिया करते थे। हदीस में बात आती है कि जब रमजान का महीना गुजर जाता तो रमजान की मग़फ़िरत बख्शिश के लिए 6 महीने दुआ किया करते थे वो लोग। 6 महीने गुजरने के बाद 5 महीने से वो रमजान के इस्तक़बाल की तैयारियां करते थे वो लोग। अल्लाह अकबर, यह है रमजान का इस्तक़बाल, यह है हमारी मग़फ़िरत का जरिया। आओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान कैसे गुजारने का हुक्म दिया। आओ जरा देखते हैं। यह हदीस हम हर साल में एक ही मरतबा सुनते खाली, उसके बाद फिर किताबों में बंद, जबानों से बंद, मिंबरों से बंद, दर्स व दुरूस से भी बंद करके रख देते ये हदीस को। फिर रमजान आया तो याद आती है हमारे को। वो क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अपनी मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए और कहा जल्दी जल्दी मिंबर लाओ। सहाबा कराम ने मिंबर को लाकर रखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मिंबर पर कदम रखा तो कहा आमीन, दूसरे मिंबर पर कदम रखा तो कहा आमीन, तीसरे मिंबर पर कदम रखा तो कहा आमीन। फिर उसके बाद आप मिंबर से उतरे। सहाबा कराम पूछे या रसूलल्लाह माजरा क्या है? 3 मिंबर पर चढ़कर आपने आमीन कहा, हमने तो कुछ सुना नहीं, फिर आमीन कहने की वजह क्या है बताइए।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खतरनाक बात कही और कहा कि मैं जब पहले मिंबर पर कदम रख रहा था, जिब्राइल मेरे पहलू में खड़ा हुआ था और उस शख्स के लिए बद्दुआ कर रहा था कि जिसकी जिंदगी में रमजान का महीना आ जाए और उस महीने के जरिए से वो अपनी मगफिरत ना करवा ले, वो हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए। मैंने कहा आमीन। मैंने दूसरे मिंबर पर कदम रखा तो जिब्राइल ने बद्दुआ की उस शख्स के लिए कि जिसके सामने मेरा नाम आए और वह शख्स मुझ पर दरूद ना भेजे, वो शख्स हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए। मैंने तीसरे मिंबर पर कदम रखा तो कहा जिब्राइल ने बद्दुआ की उस शख्स के लिए, जिब्राइल कहता है कि जिसकी जिंदगी में माँ बाप या माँ या बाप दो एक में से जिंदा है, उनकी खिदमत करते करते वो जन्नत हासिल ना कर ले, वो शख्स हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए। तीन नुक्ते बयान कर दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। रमजान के आने का मकसद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया और कहा यह रमजान खरीद के लिए, फरोख्त के लिए, खाने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए, बेचने के लिए, खरीदने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मगफिरत के लिए आया है। मैं और आप अपने दिल पर ठंडे दिल से हाथ रख के देखना कि ये रमजान, एक रमजान हमारा ऐसा भी गुजर रहा है कि हम अपनी मगफिरत की फिक्र करके रोजा रख रहे हैं, अपनी मगफिरत की फिक्र करके क़यामुल लैल कर रहे हैं, अपनी मगफिरत की फिक्र करके रोजा और इफ्तार कर रहे हैं। क्या हमने किया ऐसा? एक रमजान ऐसा भी हो जिसमें सिर्फ हमारी मगफिरत हो। पुराने कपड़े पहनकर गुजार लेंगे, पुराने कपड़े पहनकर ईद की नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन खरीदो फरोख्त नहीं करेंगे, रोजे को ज़ाये नहीं करेंगे, रात की इबादतों को ज़ाये नहीं करेंगे, तभी तो जाकर के मगफिरत हमारी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन बात बताई है इस महीने के ताल्लुक से। अल्लाह के नबी ने सहाबा से सवाल किया और पूछा, ए मेरे साथियों जरा बताओ, एक दिन में आदमी कितने रोजे रख सकता है? अरे अजीब सा सवाल था। अगर मैं आप होते तो अजीब सा मसला था। सहाबा भी चौंकने हुए कि या रसूलल्लाह, एक दिन में एक आदमी एक रोजा रख सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं तुम्हें वो रास्ता ना बताऊं जिसमें तुम 5 रोजे भी रख सकते हो एक दिन में, 10 रोजे भी रमजान के रख सकते हो, 20 रोजे भी रख सकते हो, 50 रोजे भी रख सकते हो। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह, एक आदमी एक दिन में एक रोजा रखता है, फिर 5, 10, 15, 20, 50 कैसे रख सकता है? मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम जो है इफ्तार की तैयारी में लगे रहो तो तुम अपने 5 दोस्तों को बुला लो, उस इफ्तार में तुम शामिल कर लो। घर से कैसों को एक एक खजूर या आधा खजूर क्यों ना आता हो, अगर तुम अच्छा खिला सकते हैं तो तुम खिला लेना। अपने 5 दोस्तों को जमा करके तुम 5 को तुम इफ्तार करा दो, तुम्हारा रोजा तो तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन वो 5 रोजेदारों के रोजे का पूरा पूरा सवाब तुम्हारे खाते में जाएगा। 5 रोजों का सवाब। अल्लाहु अकबर। आज तो हमारा क्या है भाई, इफरा तफरी का माहौल है हमारा, अजीब सा मसला चल रहा है हमारा। ना इफ्तार के वक्त में अल्लाह याद आता, ना इफ्तार के वक्त में आखिरत याद आती, ना इफ्तार के वक्त में जो है ना हमें जन्नत में जाने का ख्याल आता, ना इफ्तार के वक्त में हम जहन्नुम से बचने के लिए दुआ करते, ना जन्नत में दाखिले के लिए दुआ करते। अजीब मसला हमारा है। एक रमजान ऐसा भी हो जिसमें सिर्फ इबादत हो, रियासत हो, कुरान की तिलावत हो, सदका खैरात हो, जिक्र अस्कार हो, गरीबों यतीमों की मदद हो, बीमारों की मदद हो, मुसाफिरों की मदद हो, मदरसों की मदद हो, मसाजिद की मदद हो, सारे का सारा माल बांटने में लगा दिया जाए। इसलिए माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में रमजान का महीना आ जाता। हम किसके उम्मती हैं भाई? बस मुसलमान ये समझ जाए मैं बहुत उम्दा और बड़े नबी का उम्मती हूं, बस काफी है उसके वास्ते। नहीं समझ रहा मुसलमान, जहन में ला रहा ही नहीं बात को, ये सोच रहा ही नहीं मुसलमान। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, जब रमजान का महीना शुरू हो जाता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों को खोल दिया करते थे। साहबा ने पूछा या अम्मा जान बताओ
कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हाथों को खोल देने का मकसद क्या था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आयशा कहती है कि जब रमजान शुरू होता आपके पास लोग तोहफे तहाइफ भेजा करते, खजूर पनीर आती आपके पास, किशमिश आती आपके पास, दिनार दिरहम आते आपके पास। जैसे ही कोई तोहफा ला के दिया आप घर में भी नहीं रखते, जैसे ही आता ऐलान करते कि भाई जितने लोग जरूरतमंद है मेरे पास आइए और ले लेके जाइए। एक रमजान ऐसा भी हो जिसमें माल का फरावानी के साथ खर्चा हो और इस यकीन के साथ खर्चा हो कि अल्लाह तेरे रास्ते में ये दे रहा हो और तू मुझे इससे बढ़कर देने वाला है, ये यकीन के साथ हो। यकीन खत्म हो गया। जब में 2000 रुपये रहेंगे, मस्जिद का चंदा देने की बारी आई तो जब में हाथ डाल के पहले टटोलेंगे, 4 नोटा आ नहीं, 4 नोटा बच रहे हैं जेब में, या 3 बच रहे हैं या 2 बच रहे हैं। अगर जो है 100 की नोट एक अलग थी, 4 नोटा एक अलग थे, यूं 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 करने में क्या होगा, जेब के अंदर से 500 की आ गई, डिंग बल के थैली में डाल दिए हो। अब जैसे ही थैली में डालना था 500, अम्मा चले गए और आज खर्चा पानी बंद आज का सब हमारा है। एक रमजान ऐसा भी हो कि घर का सारा सामान हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले बने। अरे घर का सारा सामान ना सही, जो तुम्हारी बीवी के जेवरात है ना 5-10 तोले के, उनमें से बेच बेच कर गरीबों मिस्किनों की मदद हो। अभी अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता में कड़पा गया था, दौरा था हमारा 2 रोज़ा, वहाँ पे मस्जिद की तामीर का सिलसिला चल रहा था। ऐलान दिया गया, हमें इन्वान दिया गया कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करना कैसा। ऐलान हुआ, मेरी माओ बहनों तुम सुनना ज़रा, सुभान अल्लाह, जो हमने तमाम तर बातें अपनी तकरीर में बता दी और फिर बाद में ऐलान किया कि मस्जिद की तामीर में औरतें पीछे नहीं रहना है, औरतें सबसे ज़्यादा जो है ना दान करना है, मस्जिद के लिए देना है, मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेना है। आप ताज्जुब करेंगे, लोगों ने मुझे ला करके बताया, हाथों के सोने के कड़े औरतों ने डाल दिए झोली में, कानों की बालियां डाल दी, उंगली के अंगूठे, पैर के चैन निकाल करके जो है ना औरतों ने झोली में डाल कर दे दिया। अल्लाह अकबर, यह है दीनदारी का मिजाज। आज रमजान आ गया, मेरे मोहल्ले में कितने ऐसे होंगे जो खाने को तरस रहे होंगे। क्या आपने कभी उनकी दादरसी की है इस रमजान में? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गरीब गुरबा के लिए अपने दरवाजों को खोल दिया करते थे। एक रमजान ऐसा भी हो मेरी जिंदगी का कि मैं बाजार में नजर नहीं आऊंगा। एक रमजान ऐसा भी हो मेरी जिंदगी का, मैं हमेशा कुरान की तिलावत में लगा रहूंगा। एक रमजान ऐसा भी हो मेरी जिंदगी का, हर वक्त नवाफिल पढ़ता रहूंगा। एक वक्त ऐसा भी हो मेरी जिंदगी का, मैं जो है ना तरावी के बाद तहज्जुद में उठ के फिर अल्लाह की इबादत करूंगा। एक रमजान ऐसा भी हो मेरी जिंदगी का कि मेरे मोहल्ले के गरीब लोग भूखे ना सोए, भले ही मेरे घर में कुछ ना फाका हो जाए, लेकिन मेरे घर का, मेरे मोहल्ले का कोई गरीब भूखा ना रहे। ये एक रमजान ऐसा भी मना लीजिए। अभी 10-12 दिन बाकी है, इस रमजान को रमजान समझकर मना लीजिए। फिर देखिए, मग़फ़िरत का रमजान समझकर मना लीजिए, इबादत का महीना समझकर मना लीजिए, रियाजत का महीना समझकर मना लीजिए, सदका और खैरात का महीना समझकर मना लीजिए। फिर देखिए अल्लाह आसमान से कैसे रहमत के दरवाजों को खोलता है। हर चीज को अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महीने में बड़ा बड़ा कर देता है। सबसे उम्दा बात मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन बताई, मेरी और आपकी, औरतों की, मर्दों की, मुसलमानों की हिम्मत अफजाई की और हमारे ईमान में मजबूती कर दी एक जुमले के जरिए से। क्या कहा? ए मेरे साथियों, रमजान का महीना जब शुरू होता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हर मुसलमान का रिस्क बढ़ा देता है। हमको समझ में नहीं आई बात आज तक, कैसा रिस्क बढ़ता है। हमने तदब्बुर नहीं किया कभी कि रिस्क कैसे बढ़ता है, हमने गौर व फिक्र नहीं किया कि रिस्क कैसे बढ़ता है। हम तो सोचो फिक्र में है कि कार रिस्क खत्म हो जाता कि भाई हर महीना घर का अनाज जलाना, बच्चों के स्कूल की फीस बनना, लाइट का बिल बनना, हो सका तो घर किराए का तो देना, इतना खर्चा था। और ये रमजान में खर्चा डबल हो गया यार। बच्चों को कपड़े बनाना कहते, बीवी को कपड़े बनाना कहते, अम्मा बाबा को बनाना कहते, खुद भी बना लेना कहते, एक भाई जरा गरीब है उसको भी बनाना, खर्चा बढ़ गया। अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारा रिस्क बढ़ा दिया जाता है रमजान में। कैसे? उसका मुशाहिदा करो। कभी आम दिनों में
अगर आपके घर कोई मगरिब के वक्त में या मगरिब से पहले कोई मेहमान आता है तो आप बहुत से बहुत चाय, उससे ज्यादा बिस्किट, उससे ज्यादा चीजें नहीं खिलाते आप, ना खुद खाते आप। बल्कि रमजान में अल्लाह रिस्क ऐसे बढ़ा देता है, मस्जिद में इफ्तार करने के लिए आते हो, एक दस्तरखान के ऊपर आपको जो है ना उबली हुई दाल भी मिलेगी, पपाइया भी मिलेगा, सेब भी मिलेगा, संतरा भी मिलेगा, तरबूज भी मिलेगा और अनानास भी मिलेगा, खजूर भी मिलेंगे। एक ही वक्त में इतनी सारी ग़िज़ाएं आप कभी 11 महीने नहीं खाते। कभी आप खाते हैं? नहीं खाते कभी आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हर मुसलमान का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। यह निशानी है उसकी कि अल्लाह मिसाल दे के बता दिया। लेकिन यकीन कहाँ है? रोज आएंगे लप 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 करके, इनका उनका इधर का उधर भी हाथ मार के खा जाएंगे और उठ के चलो घर को खत्म हो गई बात। उससे ज्यादा क्या है? नहीं, गलत। इबादत है इफ्तार, इबादत है इफ्तार, इबादत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार से पहले सहाबा किराम को हुक्म देते कि ये दुआ पढ़ना चाहिए। हम लोग पढ़ते ही नहीं। हम लोग ऐन इफ्तार के वक्त तक क्या टाइम हो रहा बोलो, कितना टाइम है बोलो, क्या क्या आया बोलो, उन आए थे क्या बोलो, उन गए थे क्या बोलो, अभी तक नहीं आया, जरा कॉल कर लेना था। अरे क्या बात है भैया, लोग थोड़े कम दिख रहे, अरे नहीं यारो आज इफ्तारी लोग कम आते हुए कम लाए थे, लोग से ज्यादा भी आ गए। हमारी पूरी जो है चंडाल चौकड़ी इसी में लगी हुई है कि आप क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। इफ्तार के वक्त के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी और कहा कि इफ्तार से पहले पहले का जो वक्त होता है, एक बंदे के पेट में आग लगती है, मैदे में जलन होती है, हलक सूखने लगता है, तबीयत निढाल होती है। ऐसे माहौल में सामने हलाल चीजें रखी हुई होती है, लेकिन वो बंदा अल्लाह के डर से उसको हाथ नहीं लगाता, ठंडा पानी होता है उसका एक चुल्लू नहीं पीता, और फिर उसी हालत के अंदर अपने रब की बारगाह में हाथ को फैला देता है और कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्अलुकल जन्नह व औज़ु बिका मिनन नार। ये दुआ जब पढ़ता है औरत या मर्द मोमिन मुसलमान, अल्लाह उसके लिए मग़फ़िरत का परवाना जारी कर देता है। कौन सा रमजान हमारा? इफ्तार के बाद फैमिली के साथ खरीदो फरोख्त, इफ्तार के बाद होटलों में जाके खाना, यह रमजान है हमारा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। कल अल्लाह ना खास्ता अगर ऐसा हो जाए कि सहाबा किराम के एक आखिरी सहाबी से भी अल्लाह मुलाकात करके बोल दे कि जरा बताओ मियाँ तुम क्या करके आए थे दुनिया में? है वो साहबी पूछेंगे आप क्या करके आए हो मियाँ, जरा बताओ। आप क्या कहेंगे? रमजान में मैंने जंग लड़ी थी, ये कहेंगे? रमजान में मैंने अल्लाह के खातिर अपने आप को भूखा और प्यासा रखा था, ये कहेंगे? अल्लाह के लिए मैंने जो ना सब कुछ खैरा कर दिया, ये कहेंगे? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अमल में है ही नहीं है ना। जो अमल में रहे वो जबान पर निकलने वाला है। साहबा कहेंगे बदर में हमने अपने बाजुओं को कटाया था, बदर में हमने जब पहली जंग थी, रमजान का महीना था, 17 रमजान मुबारक को कौम तुमने भुला बैठा इस वाक़े को। हम रमजान के महीने में रोजे रह करके भी जंग को लड़ा था और अल्लाह ने हमें कामयाबी भी दी थी। कल का दिन गुजर गया 17 रमजान मुबारक का, क्या किया आपने? याद किया इस वाक़े को? कुछ किया? मस्जिद के अंदर बैठ के कुछ आलिम साहब को बुला के इस जंग के ताल्लुक से, इस वाक़े के ताल्लुक से किस बात पर हुआ? 17 रमजान मुबारक को एक जबरदस्त खतरनाक हक और बातिल की जंग हुई। 1000 के लश्कर के मुकाबले में साहबा 313 थे। अल्लाह ने 313 को कामयाबी दी। कैसे फरिश्तों से मदद फरमाई, कैसे दुश्मन पीठ फेर कर भाग गया, कैसे उस वक्त का सबसे बड़ा दहशतगर्द जिसको फिरौन कहा गया, अबू जहल मारा गया। मारने वाले बच्चे कौन थे? कुछ पता है? जाना है? कुछ तारीख मालूम ही नहीं है। बस जुम्मे के दिन आ गए, मुंह लटका के बैठ गए, ज्यादा तो नींद की आगोश में, यानी तो इतने बड़े बड़े जमाया लेके अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, जिक्र ना, अस्कार ना, कुछ याद ना, मुलाकात ना, खैर दाद रसी ना, खैर खैरियत, बस पीठ पलटाए कि ऐसा भागेंगे जैसा शैतान भैया अभी भी रमजान में इनके इंतजार कर रहे हैं बाहर। कितनी जिंदगी अज़ीज़ान मोहतरम, एक रमजान ऐसा भी जिसमें सिर्फ इबादतें हो, ये अज़्म किया है। अब आखिर दहा आ रहा है, क्या कहा? हम आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने, इसी रमजान में तो आता है ना आखिरी दहा, 5 रातें जो है ना जागने का, ताक रातों में हुक्म दिया गया है ना।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है, मेरे सरताज, मेरे नबी, मेरे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी दहा जब शुरू हो जाता तो आप अपने लुंगी को, आजार को कस के बांधते, कमर टाइट कर लेते और अल्लाह की इबादत ऐसे करते 10 दिन तक तो हमको भूल के ही बैठे हुए रहते, याद ही नहीं करते हम। और ये 10 दिन हमारे कहाँ गुजर में, आखिरी का जरा बोलो, बाजारों में। 20 दिन तक तो बाजार फिर भी थमा हुआ होता है, ये 10 दिन में बाजार में जो सुनामी आती है, सुभान अल्लाह। और कहने वाली जबानों ने यहां तक कहा कि औरतें मस्जिद में आती हैं तो फितना होता है। अब आपकी बेटी अगर जाके कुल्ले से कुल्ला मिला के बाजार में किसी के साथ लगड़ रही है तो अच्छा है, इल्जाम हम पर है ये कि हम औरतों को बुलाते हैं मस्जिद में, है ना, बुलाते रहेंगे इंशाल्लाह। तुम्हारी हसरत, तुम्हारी कसक निकल जाएगी बोलते बोलते। हम हमारी औरतों को मस्जिदों में आने जाने से हरगिज़ नहीं रोकेंगे इंशाल्लाह। जालिम कहता है कि मस्जिदों में औरतें आने से मर्दों की निगाहें औरतों पर उठती हैं। औरतें कहां हैं भाई? मैं तो बरसों से आता हूं इधर, आज तक मैंने कभी खुतबा देते वक्त में किसी औरत को नजर ही नहीं डाली, न दिखी कभी औरत को। हम नीचे उतरे तो सारी औरतें खत्म। तो बताने का मकसद ये है जीजाने मोहतरम, ये फितनों को भी खत्म करना है, इन फितनों को भी दबाना है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में मस्जिद में घुस जाते, ऐसा चले जाते कि जब शव्वाल का चांद नजर आता तो मस्जिद छोड़कर बाहर आते। मैं और आप अपनी जिंदगी का मुहासिबा करके देखना कि मैं ये 10 दिनों में कर क्या रहा हूं। आखिर एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि मस्जिद नबी छोटी थी, औरतों का एक सेक्शन पर्दा बना हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में दाखिल हुए। आप क्या देखते हैं, ऐसी पक्की मस्जिद तो थी नहीं, खजूर के तनों की मस्जिद थी, खजूर के डालियां डाली हुई, उस पर पत्ते डाले हुए, बम्बुआ लगाए हुए, ऐसी खुली हुई मस्जिद थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ आप लोगों के लिए है पैगाम, मेरी बहनों आप लोगों के लिए है पैगाम, मेरी बेटियों आप लोगों के लिए है पैगाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में दाखिला लिए और फिर आपने देखा कि छत से कुछ रस्सियां लटकी हुई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और साहबा से ताज्जुब से पूछा, अरे मेरे साथियों बताओ ये रस्सियां क्यों लटकी हुई यार ऐसा? तो लोगों ने जवाब देकर के कहा, आपकी साली अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इतनी इबादत करती है, इतनी इबादत करती है, इतनी इबादत, जब थक कर गिरने का मौका आ जाता है तो उसी गिरने की हालत में रस्सियों को पकड़कर टंग जाती हैं। ये मर्दों को क्या हुआ भाई? ये औरतों से ज्यादा के गुजरे हो गई। ये तो क्या हो गया है मर्दों को? कहां गई तुम्हारी मर्दानगी? किधर गई तुम्हारी मर्दानगी? जोरों को मारने के लिए मर्दानगी, अम्मा बाबा को डराने के लिए मर्दानगी, बच्चियों को छेड़ने के लिए मर्दानगी, चैटिंग करने के लिए मर्दानगी, रात रात भर इधर उधर झांकने के लिए मर्दानगी। तुम्हारी मर्दानगी तुम्हारी इबादत में होनी चाहिए थी, तब जाके माना जाता कि एक मुसलमान मर्द है। ये किधर है जिंदगी हमारी ज़ाने मोहतरम? एक रमजान ऐसा भी आ जाए जिंदगी में जिसमें हम सदका करते करते पूरा रमजान चला जाए। एक रमजान ऐसा भी आ जाए जिंदगी में, नमाजें पढ़ते पढ़ते रमजान गुजर जाए। एक रमजान ऐसा आ जाए हमारी जिंदगी में, कुरान को तर्जुमे से पढ़ पढ़ कर उसका इल्म हासिल कर लिया जाए। एक रमजान ऐसा आ जाए हमारी जिंदगी में, अहदीस का मुताला कर लिया जाए। एक रमजान ऐसा आ जाए हमारी जिंदगी में, गरीब व मिस्किनों की मदद की जाए। एक रमजान ऐसा आ जाए हमारी जिंदगी में कि हम सहाबा किराम के तौर तरीकों को लेकर जिंदगी गुजारने वाले बने। एक रमजान ऐसा आ जाए हमारी जिंदगी में कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को लेकर जिंदगी गुजारने वाले बने। है वो रमजान हमारे पास? नहीं मिलता दोस्त। क्या होता? ये बात बुरा मानने की नहीं है, हकीकत है। और गौर करके देखो, रोजा हर मजहब में, शायद आपको मालूम है या नहीं मालूम है, कैसा है किधर है वो बाद में फिर कभी वक्त अगर मिला तो बताऊंगा। लेकिन फिल वक्त यह है कि यहूदियों के पास भी रोज़ा है, ईसाइयों के पास भी रोज़ा है, सिखों के पास भी रोज़ा है, हिंदुओं के पास भी रोज़ा है, जैन के पास भी रोज़ा है, पारसियों के पास भी रोज़ा है। सबके पास रोज़े का एक सिस्टम है रोज़ा रखने का, लेकिन इस्लाम का रोज़ा कुछ और है। इन मजहबों के तमाम रोज़े ऐसे हैं कि ईसाई रोज़ा रखता है तो गाने सुनना नहीं छोड़ता, अगर कभी जरूरत पड़ती है तो कुछ खा भी लेता है,
नाच लेता है, गा लेता है, वक्त गुजार लेता है। हिंदू का अगर रोजा होता है तो सिवाय खाने और सालन के, रोटी के, तमाम मशरूबात और तमाम के तमाम मेवेजात आप खा सकते हैं, घूम सकते हैं, गा सकते हैं, मिल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं इनके रोजे। लेकिन इस्लाम का रोजा इतना पारसा रोजा है, सुभान अल्लाह, कि अल्लाह रोजेदार के सोने को भी इबादत में तस्लीम करके उसके नेकियों में इजाफा कर रहा है। यह है हमारा रमजान। तो हमारे रोजे मुख्तलिफ होना चाहिए दूसरों के जरिए से। ईसाई रोजा रख के शॉपिंग कर रहा है, बाजार में घूम रहा है। हिंदू रोजा रख रहा है, बाजार में घूम रहा है, खरीद रहा है। मुसलमान भी रोजा रख रहा है, बाजार में घूम रहा है, खरीद रहा है, फिर रहा है। इतना यह है कि खाली खा रहा नहीं समझो, बस काम तो पूरे वही कर रहा। कौन सा रमजान? यह मग़फ़िरत वाला रमजान है? नहीं। तो अभी 10-12 दिन बाकी है, इंशाअल्लाह अहद कर लेंगे हम। क्या अहद कर लेंगे कि अल्लाह ये 18 दिन तो गुजर गए जी, ऐसे ही किधर गुजर गए पता ही नहीं चला, वापस तो नहीं आने वाले हैं। हम सोचे भी तो नहीं आने वाले हैं, दुआ करे भी तो नहीं आने वाले हैं, उल्टा टंगे भी तो नहीं आने वाले हैं, फिर पलट के देखे भी तो नहीं आने वाले हैं, गुजर गए। अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। आइंदा जो रमजान हमारा आने वाला है, अल्लाह हमारे लिए मग़फ़िरत का रमजान बना दे। ये दुआ क्यों नहीं करते भाई? ये अमल क्यों नहीं करते भाई? क्यों मस्जिदों में जीने लगता भाई? नमाज पढ़ते भागने की जो आदत है ना, किसकी है पता है? ये बात बता दो। ये भी बुरा नहीं मानना, हकीकी बात है, मैं नहीं कहता, रसूलुल्लाह का पैगाम है। क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? जब अजान बुलंद होती है तो शैतान आबादी से भाग जाता है। जहां तक अजान की आवाज आती है वहां से दूर तक अजान की आवाज सुनता ही नहीं, भागता है। उसके बाद अजान खत्म हो गई तो फिर आ जाता है और मस्जिद के दरवाजे के पास खड़ा रह जाता है। अब नमाजी आते रहते हैं तो उनको वसवसे डालता है, देखो मियाँ कर्जदार आने वाला है, देख समझ के जरा, देखो मियाँ जोरू की फरमाइश पूरी करना है, जरा जल्दी निकलना, ज्यादा देर तक नहीं बैठना। अरे मियाँ दुकान खुली रख के आ गए, गिराक आ गए तो परेशानी, जल्दी निकल जाना। अरे मियाँ दुकान बंद करके आ गए, बड़ा गिराक आके चलेगा तो नुकसान होता, जल्दी चले जाना। अरे मियाँ नौकरों के हवाले करके आ गए, अरे मियाँ नौकर कुछ भी चुरा लिया तो परेशानी, जल्दी चले जाना। ये पूरे वसवसे डालते हुए खड़ा रहता है और फिर वो आदमी मस्जिद में आता है और मस्जिद में आके जब अकामत कहता है मुअज्जिन, फिर शैतान भाग जाता है अकामत को सुन के। फिर जैसे अकामत खत्म होती है फिर सफों के करीब आ जाता है। अल्लाह, यहां तक अपना पीछा करता है शैतान, कोई मामूली चीज मत समझो उसे। अल्लाह के नबी ने डराया हमको। उसके बाद वो शैतान जैसे ही नमाज खत्म हुई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, जिक्र नहीं करने देता उन्हें, वो पूरे वसवसे दिल और दिमाग में डालना शुरू करता। आदमी क्या करता? भाग निकल गया, बाहर जाके आधा घंटा खड़ा रहेगा, लेकिन अल्लाह के घर में 15 मिनट नहीं बैठेगा मुसलमान। हाल तो यह बना लिया हमने, ना रमजान छोड़ा ना गैर रमजान छोड़ा। आज शदीद जरूरत है। जन्नत जो चीज का नाम है ना, ऐसे नहीं मिलने वाली है। एक आखिरी बात बता के अपनी बात को मैं खत्म कर रहा हूं इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बशारत दी रोजेदारों के लिए, जिनकी जिंदगी में रमजान आ गया उनके लिए, रोजेदारों के लिए, रमजान वालों के लिए बशारत यह दी। कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जैसे ही रमजान का चांद नजर आता है, बड़े बड़े सरकश शयातीन को जंजीरियों में बनकर जहन्नुम में कैद कर देता है। अब जरा भला बताइए, शैतान कैद हो गया तो मेरी गुटखा खाने वाला कहां से आ गया? सिगरेट पीने वाला कहां से आ गया? ये झूठ बोलने वाला कहां से आ गया? ये रात भर बाजारों में घूमने वाला कहां से आ गया? तो पता चला कि हमने शैतान को तो भेज दिया, उसकी सिफत को अपने दिलो दिमाग में बसा के रख लिया। डर होता है शैतान से दूरी अख्तियार करना। अगर डर नहीं होता तो छोड़ के बोलते लानत है इससे तेरे ऊपर, निर्रजीम रजीम वाला है तो जा, अब तो कम से कम 1 महीने इबादत कर लो। नहीं हो रहा है ये भी। एक बशारत अल्लाह के नबी ने ये दी, खुशखबरी ये दी कि जो 30 दिन के लिए शयातीन को जंजीरों में जकड़कर जहन्नुम में जकड़ दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है। एक बशारत। दूसरी बशारत और एक दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रमजान का महीना जब आता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमान वालों के लिए जन्नत के दरवाजों को खोल देता है और जहन्नुम के दरवाजों को 30 दिन के लिए बंद कर देता है। अल्लाह अकबर। किस कौम को ये नेमतें मिली भाई? किस कौम को ये नेमतें मिली? किस कौम को ये सहूलतें मिली? किस कौम को ये बेहतरीन बातें मिली? किसी कौम को नहीं मिली सिवाय मोहम्मद उम्मत मोहम्मदिया के। उसके बावजूद मैं और आप पास कदर नहीं करते इन बातों की।
उसके बावजूद हम दुनियादारी के अंदर लगे हुए हैं। लिहाजा अभी भी वक्त है हमारे पास, बच जाइए और बचा लीजिए। जुम्मा होते बाहर मत भाग जाइए। जिंदगी भर लगा हुआ है काम, जिंदगी भर लगा हुआ है कमाना, जिंदगी भर लगा हुआ है खाना, जिंदगी भर लगा हुआ है पहनना, छूटने वाला नहीं है। लेकिन इबादत को इबादत समझ के करिए। बैठिए मस्जिद में इत्मीनान के साथ, दिलजोई के साथ, अल्लाह के डर और खौफ के साथ, अपने मग़फ़िरत का परवाना लेने के लिए, जहन्नुम से बचने के लिए इस इरादे से मस्जिद में बैठ जाइए और जिक्र कर लीजिए अल्लाह का, कसरत से कुरान की तिलावत कर लीजिए, नवाफिल का एहतमाम कर लीजिए। तब जाके मेरा और आपका रमज़ान शायद अल्लाह कबूल कर ले। वरना गैर मुस्लिमों की तरह रोज़ा रख कर बाज़ारों की जीनत बन के मेरा रमज़ान हो रहा है, मेरा रमज़ान हो रहा है, तो ना क्रिश्चियन को जो है ना ईसाइयों को जन्नत मिलने वाली है रोज़ा रख के, वो ना हिंदू को जो है ना रोज़ा रख के जन्नत मिलने वाली है। मेरा और आपका शुमार भी ऐसे ही हो जाएगा। जन्नत अगर चाहते हो तो मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दो 1 महीने के लिए, बाद में देखा जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कुछ भी कहा गया है, कहने वाले को, सुनने वालों को सही तौर पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। या अल्लाह, हम इकरार करते हैं कि रमज़ान से पहले हमने तैयारी की थी कि रमज़ान को अच्छा गुजारेंगे, लेकिन रमज़ान आया, हमने वो तैयारी को भूल गए और हम दुनियादारी में लग गए। मेरे पाक परवरदिगार, या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा। इस रमज़ान को हमारे लिए मग़फ़िरत का रमज़ान बना, इस रमज़ान को हमारे लिए मग़फ़िरत का रमज़ान बना, इस रमज़ान को हमारे लिए मग़फ़िरत का रमज़ान बना। या अल्लाह, इस रमज़ान में जो भी इबादत हम कर रहे हैं टूटी फूटी, उसे कबूल फरमा। कुरान की तिलावत को कबूल फरमा, रुकू व सुजूद को कबूल फरमा, रोज़ों की सख्ती को कबूल फरमा, सहरी और इफ्तार को कबूल फरमा। या अल्लाह, मौत को आसान कर दे मेरे पाक परवरदिगार, अज़ाब क़ब्र से बचा ले मेरे अल्लाह, मैदान हश्र के हौलनाकी से बचाने अल्लाह, जहन्नुम के अज़ाब से बचा ले अल्लाह, जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए अल्लाह, जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए अल्लाह, जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाए मेरे पाक परवरदिगार, उनकी क़ब्रों को नूर से भर दे अल्लाह, जिंदा हैं तो उन्हें बेहतरीन हिदायत के साथ तौहीद परस्त बना दे मेरे पाक परवरदिगार, तौहीद परस्त हैं तो उनकी इबादतों के अंदर लज़्ज़त पैदा फरमाए अल्लाह, दोनों अगर हैं तो दोनों की खिदमत करते करते हमें जन्नत में जाने वाला बनाए अल्लाह, दो नहीं है एक अगर है तो एक की खिदमत करते करते जन्नत में जाने वाला बनाए अल्लाह। या अल्लाह, अगर हमने दोनों की भी खिदमत नहीं की, दोनों की इज्जत नहीं की, वो दुनिया से चले गए मेरे पाक परवरदिगार, या अल्लाह उनकी खबरों को नूर से भर दे मेरे अल्लाह, उनकी खबरों को कुशादा कर दे अल्लाह, उनकी खबरों को जन्नत की क्यारों में से क्यारी बना दे मेरे अल्लाह, उनकी मग़फ़िरत फरमा दे मेरे पाक परवरदिगार, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए अल्लाह। या अल्लाह, फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए अल्लाह, फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए अल्लाह, फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए अल्लाह। या अल्लाह, गज़ा आबादी ख़त्म हो चुकी है मेरे अल्लाह, हम में ऐसे ईमान वाले पैदा फरमा दे अल्लाह कि गज़ा की सरज़मीन पर फिर से जो है ना आबादी बस जाए मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह, बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमाए अल्लाह, बैतुल मुक़द्दस की गिरानी की मुकम्मल साजिशें चल रही हैं मेरे अल्लाह। या अल्लाह, यहूदियों की साजिशों को नाकाम कर दे मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह, यह मुल्क अमन का गहवारा था, है और रहेगा मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह, इस मुल्क में अमन कायम फरमा दे अल्लाह, इस मुल्क के जालिमों का खातिमा फरमा दे मेरे पाक परवरदिगार, जो साजिशें रची जा रही हैं उन साजिशों को नाकाम बना दे मेरे अल्लाह। या अल्लाह, हमारे अंदर हिम्मत और इस्तिक़लाल पैदा फरमाए अल्लाह, तेरा तक़वा हमारे अंदर पैदा फरमाए अल्लाह, तेरा डर हमारे अंदर पैदा फरमाए अल्लाह। या अल्लाह, मसाजिद की हिफाजत करने वाले बनाए अल्लाह, मदारिस की हिफाजत करने वाला बनाए अल्लाह। या अल्लाह, हमारे उलमाओं की हिफाजत फरमा, हमारे दाइयों की हिफाजत फरमा, हमारे इमामों की हिफाजत फरमा, हमारे मुअज़्ज़िनों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, हमारे हाफिज़ों की हिफाजत फरमाए मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह, या अल्लाह, ये मुल्क अमन का गहवारा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह। या अल्लाह, जो भी इस अमन को दरहम बरहम करना चाहते हैं, या अल्लाह, उनके मंसूबों को नाकाम बना दे मेरे अल्लाह, उनके मंसूबों को नाकाम बना दे अल्लाह, उनके मंसूबों को नाकाम बना दे अल्लाह। या अल्लाह, 2024 इस्लाम की सदी बना दे मेरे पाक परवरदिगार, 2024 को इस्लाम के, हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम की सदी बना दे मेरे पाक परवरदिगार। जो अज़ाइम 2024 में दुश्मन लेकर के उठ रहा है अल्लाह, उनके उस अज़ाइम को खातिमा फरमा दे मेरे पाक परवरदिगार, उन जालिमों का खातिमा फरमा दे मेरे अल्लाह। जिन भाइयों को मॉब लिंचिंग के जरिए से मारा गया है उनको शहीदी का मर्तबा देकर जन्नत में दाखिला दिलवा दे मेरे अल्लाह। जिन बहनों को बहला फुसला कर, नशा दिलवा कर, पैसों का लालूच दिलवा कर, मजहब तब्दील करके
के जो है ना 10 लाख से ज्यादा मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के आगोश में चले गए मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह उनको फिर से उनके दिल के अंदर ईमान की हरारत को बढ़ाकर उनको यहाँ फिर से हमारे घरों में वापस कर दे मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। आपको इसमें आज़म का वास्ता है मेरे पाक परवरदिगार, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।